ये स्लाइड आप देख लेना, मतलब आपको कारकत्व पता होंगे सर हर प्लैनेट के। ये बाद में हम सबसे एंड में वापस आने वाले हैं इस स्लाइड पे। बट एक समझ लेना कि सैटर्न का कारकत्व क्या होता है, मार्स का कारकत्व क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर षडबल आप सीख रहे हो और आपका कारकत्व पता नहीं है प्लैनेट्स का, तो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है, मतलब आपको प्रिडिक्शन भी नहीं आएगी और समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको ये मैंने एक दो कारकत्व समझाने के लिए लिखे, बहुत सारे कारकत्व रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। षडबल, षडबल के लिए ना मैं एक पहले बुक रेफर करता हूँ, प्लैनेटरी स्ट्रेंथ, एस के दुग्गल। पढ़ना है तो पढ़ लो, पूरा कैलकुलेशन है उसमें। षडबल इन मीन्स 6 फोल्ड ऑफ स्ट्रेंथ। आपको हर प्लैनेट का स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए। जनरल हम भाव बल कैलकुलेट करते हैं ना, भाव बल में षडबल, प्लैनेटरी स्ट्रेंथ आता है, साइन का बल आता है, और साइन पे होने वाले एस्पेक्ट, इन तीनों का मिलके भाव बल बन जाता है। तो हमें कभी भी भाव बल जानना है तो हमें षडबल भी पता होना चाहिए और उसका साइन का बल होना चाहिए। साइन मीन्स राशि का बल, षडबल मीन्स प्लैनेट का बल। प्लैनेट अलग है, साइन अलग है, दोनों चीजें अलग है। दोनों को केयरफुली सुनना, दोनों के कारकत्व भी अलग अलग है। दोनों के मतलब उच्च नीच राशि अलग रहेंगी, दोनों के सब कुछ अलग रहेगा, तो दोनों का स्ट्रेंथ भी अलग रहेगा। तो आपको यही सीखना है, षडबल क्या है, साइन बल क्या है, भाव बल क्या है। जैसे अभी षडबल में प्लैनेट के पराशरी ऋषि ने, मतलब पराशर बीपीएचएस में पराशर ऋषि ने बताया कि 6 फोल्ड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट उसमें चीजें है, 6 तरह के बल है। कौन से? एक होता है स्थान बल, सेकंड दिग्बल, थर्ड काल बल, फोर्थ चेष्टा बल, 5 नैसर्गिक बल, छठा है दृक बल। हर एक का मतलब है। स्थान बल मतलब प्लेसमेंट से निकाला जाएगा, जो भी प्लैनेट प्लेस है वहां से स्थान बल निकाला जाएगा। दिग्बल मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या है प्लैनेट की, कौन से डायरेक्शन में अच्छा है, कौन से डायरेक्शन में बुरा है, उसके हिसाब से निकालेगा। काल बल उसका स्क्रीन तो सबको दिख रही है ना, स्क्रीन में कोई इशू? ओके। काल बल मीन्स उसका नेचर कैसा है। चेष्टा बल प्लैनेट की स्पीड के हिसाब से। नैसर्गिक बल प्लैनेट का एक ब्राइटनेस है, वो जो फिक्स है उसके हिसाब से आएगा। दृक बल एस्पेक्टल स्ट्रेंथ है, मतलब हर प्लैनेट किस प्लैनेट पे एस्पेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट हमें निकालना है स्थान बल। कैलकुलेशन में शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप डीप में मत जाना, डीप में आपको तो सब सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे रहा है। स्थान बल में क्या होता है, आपको पहले उच्च नीच बल आना चाहिए। स्थान बल में बहुत सारे क्राइटेरिया, आपको स्थान बल और काल बल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थान बल और काल बल 80% ऑफ टोटल षडबल का परसेंटेज होता है। अगर आपको स्थान बल और काल बल मिल जाए कोई प्लैनेट का, तो वही 80% में मतलब षडबल में हाईएस्ट रैंक पे हो जाएगा। जैसे अभी स्थान बल निकालने के लिए पहले हम देखेंगे उच्च नीच बल। उच्च नीच बल मतलब प्लैनेट का उच्च नीच राशि कौन सी है और उसका मूल त्रिकोण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सन एरीज में एक्सॉल्टेशन है, ए डिग्री पे एग्जैक्ट एक्सॉल्टेशन है, और जनरली एरीज में एक्सॉल्टेशन है। लिब्रा डेबिलेशन, मून टॉरस स्कॉर्पियो, ये आपको पता होगा सबको। मार्स कैप्रिकॉर्न में एक्सॉल्टेड है, कैंसर में डेबिलेटेड है। मर्क्यूरी वर्गो में एक्सॉल्टेड, पाइसिस में डेबिलेटेड। जुपिटर, जुपिटर मार्स अपोजिट रहेंगे, जुपिटर जहां एक्सॉल्टेड है वहां मार्स डेबिलेटेड है। मर्क्यूरी वीनस अपोजिट रहेंगे, मर्क्यूरी जहां डेबिलेटेड है, जहां एक्सॉल्टेड है वहां वीनस डेबिलेटेड रहेगा। और सैटर्न और सन ये दोनों अपोजिट रहेंगे, और मून अकेला अलग रहेगा। इसमें षडबल में राहु केतु कहीं भी नहीं आएंगे। राहु केतु के दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक तो राहु केतु अपने डिस्पोजिटर पे स्ट्रेंथ निकलेगा, या तो राहु इक्वल टू सैटर्न, केतु इक्वल टू मार्स पकड़ा जाएगा। दो स्कूल ऑफ थॉट है, आपको दोनों में से जो रिजल्ट मिलते हैं उस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से जाना है। अभी ये एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन जब आप समझोगे, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एक्सॉल्टेशन और डेबिलेशन क्या है। जब भी प्लैनेट एक्सॉल्टेशन रहेगा या डेबिलेशन रहेगा, या जब उसको एक मार्क दिया जाएगा कैलकुलेशन में 60 आउट ऑफ 60, 60 से चालू होगा 0 तक रहेगा, तो उसका मतलब कि वो Yeah, I'm उसके here. कार उसके कारकत्व में परफेक्शन है। परफेक्शन मीन्स हम पॉजिटिव मानेंगे। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग हो सकती है, बट जनरल सेंस में हम
जो हमारी सोसाइटी है के नॉर्म्स के हिसाब से हमने कुछ पॉजिटिव कारक बना दिए और कुछ नेगेटिव कारक बना दिए। जैसे सैटर्न का हमने हार्ड वर्क के पॉजिटिव कारक में दिया है। जैसे सैटर्न उच्च होता है, लिब्रा में उच्च होता है, मतलब सैटर्न का हार्ड वर्क जो क्वालिटी है वो परफेक्ट रिजल्ट देता है इन लिब्रा, उसका मतलब ये होता है। और सैटर्न एरिस में नीच होता है, मतलब उसका लेजीनेस ये कैरेक्टर उसी कहा 180 डिग्री वाला, मतलब आप किसी भी चीज को 180 डिग्री घुमाते हो तो वो चीज उल्टी हो जाती है। मतलब हार्ड वर्क इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, वही हार्ड वर्क को 180 डिग्री घुमाए तो वो लेजीनेस बन जाता है। तो सैटर्न एरीज में लेजीनेस रहेगा। ऐसे सैटर्न के बहुत सारे कारकत्व रहेंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया। मार्स, मार्स ये मोटिवेशनल है, जहां भी रहेगा वो मोटिवेट करता है, एनर्जी देता है। बट वही नीच का हो तो डीमोटिवेट, लो एनर्जी रहेगा। आपका जिसका भी मार्स उच्च का होगा उसको ये बीपी के भी इश्यू रह सकते हैं, हाई बीपी के, और जिसका लो होगा उसको लो बीपी के भी इश्यू रह सकते हैं। आउटर इनर आप सब जगह एनर्जी से लिंक कर सकते हो। सन अथॉरिटी देगा, अगर डेबिलिटेड है तो अथॉरिटी कुछ नहीं है। वीनस कंफर्ट लग्जरी है, नेगेटिव में नहीं है। मर्क्यूरी मैथमेटिक्स, मतलब सोच है, एक बारीक सोच बोल देते हैं हम, छोटी छोटी बातें पकड़ना, और वो मैथमेटिक क्वालिटी पुअर रहेगी अगर डेबिलिटेड है। जुपिटर गाइड है, फ्री नॉलेज है, अगर डेबिलिटेड है तो मिसगाइड और बिजनेस करेगा नॉलेज का। मून मूवमेंट है, ब्यूटीफुल आइज है, अगर वो डेबिलेटेड है तो नो मूवमेंट और ग्रोथ। मैंने एक एक चीज सिर्फ मतलब एग्जांपल के लिए, या आपको सैटर्न के बहुत सारी क्वालिटी क्वालिटी आपको बुक्स में मिलेंगी जो आपको उसके अगेंस्ट बनाना है नेगेटिव में। तो हम जब भी ऊंच नीच जब भी मानते हैं ना, मतलब जब भी हमें कोई पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस प्लैनेट को ये राशि में, उच्च राशि में उसका ये फलित होगा और नीच में ये फलित होगा, उसके अपोजिट में। बट ये सिंगल एस्पेक्ट है, मतलब सैटर्न अकेला बैठा हो तो, सैटर्न पे कोई साथ में आ जाए तो वो नहीं रहेगा। जैसे मार्स, मार्स अगर जेमिनी में बैठता है, मार्स अगर जेमिनी में हो तो बंदा क्या करता है, लिखने के लिए मोटिवेट करता है सबको, या खुद लिखता है, वहां उसकी एनर्जी है। मार्स स्कॉर्पियो में हो तो रिसर्च करेगा, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च में बहुत बढ़िया रहेगा उसका, या तो दूसरों को रिसर्च में लाने के लिए कोशिश करेगा। मार्स टॉरस में हो तो पैसा कमाना मोटिव गोल हो जाता है, वहां पे एनर्जी खर्चा कर देता है। जुपिटर, जैसे आप के एन राव का चार्ट देख लो, उनका एग्जॉल्टेड है जुपिटर 10th हाउस में। आई थिंक उन्होंने बहुत लोगों को गाइड किया है, फ्री नॉलेज भी दिया है। बट वही किसी एस्ट्रोलॉजर का जुपिटर डेबिलेटेड हो सिंगली, तो वो मिस गाइड करेगा दुनिया को और नॉलेज का सिर्फ बिजनेस बना सकता है। मून देखना, डेबिलेटेड मून वाले की लाइफ में मूवमेंट ग्रोथ में रहेंगे या आइज का इश्यूज रहेंगे। तो आपको उच्च नीच का मतलब ऐसे समझना है। षटबल में, पूरे षटबल में यही क्वेश्चन रहेगा आपको बाद में कि षटबल सीखने के बाद सर प्लैनेट का कौन सा एस्पेक्ट हमें पकड़ना है, मतलब सैटर्न षटबल में हाई है तो हमें क्या पकड़ना है। हम बोले कि सैटर्न सर षटबल में बहुत हाई है तो मैं उसको अच्छा मानूं या बुरा मानूं। तो अच्छा मानना है बुरा मानना, मतलब जब भी आप कैलकुलेशन में ले रहे हो सैटर्न हाई होगा मतलब उसके कैरेक्टर इस टाइप के हाई होंगे, मतलब हार्डवर्क, स्ट्रगल, नेचुरल कैरेक्टर हाई रहेंगे। और सैटर्न मेहनत से आपको बाद में एक समय के बाद बहुत फेम भी देगा, बट हार्डवर्क तो देगा ही देगा। रिलेटेड सैटर्न के हाउसेस कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, अगर तो ये चीज आपको बाद में भी वापस में इसी चार्ट पे आएंगे, इसी को समझना है। तो हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं उच्च नीच, उच्च में क्या होता है, एक कैलकुलेशन का तरीका है। उच्च को ना हम हमेशा 60 षष्ट्यांश कहा जाता है, एक रूपांश कहा जाता है, एक रूपांश या षष्टी षष्ट्यांश। उच्च को मिलेगा, नीच को 0 मिलेगा। अगर सन एरिस में उच्च है तो उसको 60 मार्क मिलेगा, नीच है लिब्रा में तो उसको 0 मिलेगा। अगर वो एरिस से टॉरस चला गया तो 50 मिलेंगे, वो कैलकुलेशन पार्ट हो गया, परसेंटेज कितना निकाल रहा है, बट ऐसा मिलेगा। उसके बाद आता है सप्तवर्गीय बल। सप्तवर्गीय में बल क्या है, 7 वर्गों में प्लैनेट का बल क्या है, वो कहाँ से निकाला जाता है, साइन में, किस साइन में बैठा है उसके हिसाब से। और साइन का एक पंचदा मैत्री बन जाती है। पंचदा मैत्री मतलब कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंड है, किसका न्यूट्रल है, किसका एनिमी है, किसका बेटर एनिमी। पंचदा मैत्री टेम्पररी और नेचुरल मैत्री के हिसाब से बना जाता है, जिसका टेबल रेडीमेड होता है। D1 में अगर कोई भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण राशि में हो उसको 45 मिलेंगे, ओन राशि में हो तो 30 मिलेंगे। उसके हिसाब से एक एक पॉइंट मिलती जाएंगी, और बेटर एनिमी हो तो 0 तक जाता है वो, मतलब 1 पॉइंट। और होरा में कैसा है, ड्रेकना में कैसा है, सप्तमांश नवमांश 30 तक मिल जाएगा।
अभी सपोज आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसके लिए परफेक्ट टाइम होना चाहिए मतलब जन्म का। नहीं, आपको थोड़ा टाइम इधर उधर चलेगा, क्योंकि प्लैनेट वो उसी राशि में रहेगा। इवन आपका D9 चेंज हो जाए लगन, बट वो साइन में तो वही रहेगा। जैसे सैटर्न एक मूवमेंट, एक उसका स्पीड बहुत स्लो है, सन का भी 1 डिग्री चेंज होता है एक दिन में। तो सिर्फ लगन छोड़ के बाकी के प्लैनेट के इतने चेंजेस होने वाले नहीं है। तो आपका टाइम 10 मिनट आगे हो जाए या 10 मिनट पीछे हो जाए, आपका सप्तवर्गीय बल उतना ही निकलेगा। वो साइन के अकॉर्डिंग है। जैसे कि सन अपनी राशि में है मूल त्रिकोण लियो में, तो उसको 45 षष्टियांश मार्क मिलेंगे। अगर वो बेटर एनिमी में है, बेटर एनिमी कौन है, केतु के साइन में हो स्कॉर्पियो में, तो उसको बहुत कम मार्क मिलेंगे। तो सप्तवर्गीय बल, स्थान बल में सबसे ज्यादा सप्तवर्गीय बल है। एक होता है ओज युग्मा बल, मतलब आपको कोई भी मेल प्लैनेट D1 या D9 में, दोनों में ऑड साइन में, मतलब मेल प्लैनेट मेल में हो जाए, तो उसको 15 षष्ट्यांश मिलेंगे। 15 + 15 30 मिल जाते हैं। अगर फीमेल प्लैनेट फीमेल में हो तो उसको +30 मिल जाएंगे। दोनों का हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। केंद्र बल, अगर कोई प्लैनेट 1 4 7 10 में आता है तो उसको 60 षष्ट्यांश मिल जाएंगे। फंड फॉर हाउसेस 2 5 8 11 को 30, अपोक्लेमा को 15, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। द्रेकना बल, द्रेकना बल का कैलकुलेशन क्या है, जो मेल प्लैनेट है मार्स, जो मार्स सन जुपिटर है, अगर फर्स्ट 10 डिग्रीज में है तो उसको 15 षष्ट्यांश। ये प्लैनेट अगर इसमें है षष्ट्यांश तो सेकंड में मिलेगा, और फीमेल प्लैनेट को थर्ड में मिल जाता है। जैसे फीमेल प्लैनेट किसी के 4 डिग्री पे हो तो फर्स्ट ड्रेकना में आ जाएगा D3 में, तो उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर 20 to 30 डिग्रीज है तभी उनको एक 50 षष्ट्यांश का एक मार्क्स मिल जाती है। तो ये सारे 6 टाइप के मिलके एक स्थान बल बन जाता है। उसका एक स्थान बल निकलेगा जो सॉफ्टवेयर में आपको दिखाएगा कि इस प्लैनेट को इतना इतना स्थान बल है। उसके बाद आता है दिग्बल। दिग्बल जो हम बताते हैं कि प्लैनेटरी स्ट्रेंथ क्या है। सन मार्स अग्नि तत्व, ये थोड़ा केयरफुली समझना। सन मार्स अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व 10th हाउस में स्ट्रांग होती है। जुपिटर मर्क्यूरी इधर और अर्धी तत्व लगन में स्ट्रांग होएगा। सैटर्न एरी तत्व है, वो 7th में, जो जनरेशन बढ़ाने के लिए है। वीनस मून वाटरी तत्व है, वो 4th हाउस में रहेंगे। ये परफेक्टली आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे आगे आपको प्रिडिक्शन आने वाले हैं। तो आपको दिग्बल का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि सन का, ये मैं प्लैनेटरी स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, ना कि साइन बल। तो सन 10th हाउस में होता है तो उसको दिग्बली माना जाता है। दिग्बल एक षडबल का एक सिर्फ एक प्रकार है, मतलब 6 में से एक टाइप है, जिसको हम एक ही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे बल में से एक बल है। तो सन मार्स फायरी है तत्व, 10th हाउस में स्ट्रांग रहेगा और 4th हाउस में वीक रहेगा। 10th हाउस में उसको 100% मार्क, 4th हाउस में 0, और 11th हाउस में 83%। 16% कम करते जाना तो आपको पता चल जाएगा। 100, 83, 67, 50, 50%, इसमें 33, 16, 0। तो आपको ये तरीका आना चाहिए, मतलब कौन सा प्लैनेट किस पे है उसके हिसाब से वो बली है उतना, दिग्बल। इसके बाद आता है काल बल। काल बल मतलब वो कब पैदा हुआ उसके टाइम के हिसाब से, मतलब अगर वो पहला उसमें रहता है काल बल में, न तो उन्नत बल, मतलब आप दोपहर के 12 बजे पैदा हुए तो आपको सन जुपिटर वीनस, दोपहर के 12 बजे पैदा हुए तो सन जुपिटर वीनस तीनों को 60 षष्ट्यांश का मार्क मिल जाएंगे, और बाकी के 3 प्लैनेट मून मार्स सैटर्न को 0 मिलेगा। क्योंकि ये माना जाता है कि मून मार्स सैटर्न रात्रि में दिग्बली होती है, ये दिवा रात्रि बल है। अगर ये दिन में बली है, ये रात में बली है। तो आप जिस टाइम पे पैदा हो तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स, उस प्लैनेट को उतना मार्क्स मिलते जाएगा। मर्क्यूरी दोनों में भी 60, ऑलवेज 60 षष्ट्यांश मर्क्यूरी के मिलते जाएगा, कभी भी पैदा हो जाए आप। तो उसके हिसाब से ये, अगर आप 11 बजे हो तो उस परसेंटेज में मार्क्स कम होते जाएंगे, मतलब 60 की जगह 50.50, जो भी है 50 पॉइंट या 54 पॉइंट जो भी रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद रहता है पक्ष बल। पक्ष बल पता है आपको, मून जो 8th तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष टू 7th तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष आपको मून बेनिफिक समझोगे, और 8th तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष टू 7th तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष को आप मून मैलेफिक समझोगे। इसका एक दूसरा तरीका आसान, सन के पीछे 3 हाउस हो या आगे के 3 हाउस हो तो वो मैलेफिक है, और सन के 3 हाउस के आगे हो और 3 हाउस पीछे के बाद में हो तो वो बेनिफिक है, क्योंकि सन के साथ वो अमावस बन जाती है। तब जब मून बेनिफिक है या बाकी के प्लैनेट बेनिफिक है तो शुक्ल पक्ष में उनको पूरे मार्क मिल जाते हैं, और कृष्ण पक्ष में मैलेफिक प्लैनेट को पूरे मार्क मिल जाते हैं, और बेनिफिक को 0 मिल जाता है। हर 3 डिग्री को एक षष्ट्यांश के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद आएगा त्रिभागा बल।
त्रिभागा बल मतलब आप सूर्योदय के सूर्योदय के पहले 4 घंटे में पैदा होते हो तो आपको मरकरी जुपिटर को बल मिलने वाला है। सेकंड 4th आवर्स में 10 to 12 10 से 2 में पैदा होगे तो सन जुपिटर को 60 सस्टेंस मिलेंगे। थर्ड में मिलोगे आप 2 से 6 तो सैटर्न जुपिटर। फिर रात में संध्या काल से 4 घंटे 6 से 10 मून जुपिटर, 10 से 2 वीनस जुपिटर, 2 से 6 मार्स जुपिटर। जिस टाइम पे आप पैदा होते हो उस प्लैनेट को आपको बल मिलने वाला है। उसके बाद आता है वर्ष बल। जिस साल आप पैदा हुए उस साल का स्टार्टिंग डे लूनार के हिसाब से, मतलब अपना नॉट ऑफ सोलर के हिसाब से, हम चंद्र के इसका मतलब अपना चैत्र स्टार्टिंग, जो चैत्र का महीना है वो कौन से दिन से स्टार्ट हो रहा है। आप जब पैदा हुए थे 1986 हो 1985 हो, तब चैत्र महीना कौन से दिन होगा तो उस रूलिंग डे को आप 15 सस्टेंस दोगे, बाकी को 0 दोगे। मास बल, जिस महीने में पैदा हुए उसका दिन, मतलब मंगलवार हो बुधवार हो तो उसको 30 सस्टेंस देंगे और बाकी को 0। वार बल, जिस वार में पैदा हुए उसको आपको 45 देना है, बाकी को 0 देना है। होरा, जिस दिन के होरा में पैदा हुए उसको 60 सस्टेंस, बाकी को 0। आयन बल, आयन मकर सन कैप्रिकॉन में जाता है तब उत्तरायण चालू हो जाता है। उत्तरायण में सारे बेनिफिक प्लैनेट को 60 सस्टेंस मिलेगा और मेलेफिक को 0, और दक्षिणायन में बेनिफिक को 0 मिलेगा, मेलेफिक बल ही रहेगा। तो ये काल बल अकॉर्डिंग टू आप कब पैदा हुए उसके हिसाब से आपको बल मिलते जाएंगे। तो स्थान बल, दिग्बल, काल बल, उसके बाद आता है चेष्टा बल, प्लैनेट की स्पीड के हिसाब से। अगर प्लैनेट वक्री हो तो क्या है, रेट्रो बन जाए तो उसको पूरा मार्क मिलेगा। अति वक्री मतलब रेट्रो होके पीछे हाउस में जा रहा है इतना फास्ट तो 30 मिलेगी। सम मतलब एवरेज स्पीड है। चरा, स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अति चरा बहुत फास्ट, जैसे पिछले साल जुपिटर अति चरा था तो 30 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये आपके पैदा होने के टाइम की प्लैनेट की मोशन के हिसाब से आपको मार्क मिलने वाले हैं। अगर आपका जुपिटर अतिचरा में हो तो आपको जुपिटर को 30 सस्टेंस में मिलेंगे। जुपिटर वक्री हो तो चार्ट में बोला जाता है कि 3 टाइम्स मोशन, तो उसको 60 सस्टेंस पूरे मार्क मिल जाते हैं। स्तंभी हो तो 15 मिलेंगे। और मंद तारा मतलब स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, जैसे आज 1 की स्पीड है, कल हाफ होके हो रही है, परसों और 25 हो रही है, मतलब स्पीड कम हो रही है। उस टाइम पे कोई पैदा हो जाए तो उस प्लैनेट को बहुत सारे मतलब कम मार्क मिल जाएगा। तो ये होता है चेष्टा बल। उसके बाद आता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल फिक्स है, हर एक के चार्ट में यही फिक्स रहेगा, मतलब वो अकॉर्डिंग टू ब्राइटनेस रहेगा। सन सबसे ब्राइट है तो उसको आउट मार्क है। मून सेकंड ब्राइटनेस तो उसको सेकंड एस्पेक्ट में मिलेगा। वीनस उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद मार्स। सैटर्न सबसे लोएस्ट, जो अंधेरा, उसको बहुत कम मिलेंगे नैसर्गिक बल। दृक्बल, दृक्बल मतलब एस्पेक्ट स्ट्रेंथ, सबकी 7th एस्पेक्ट है, सबको फुल 100% मिलेगी। इसमें भी वेरिएशन है, अकॉर्डिंग टू बीपीएचएस में एक श्लोक के हिसाब से ये लिया गया है, बट हर एक थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा। किसी में ये कहा जाएगा किसी इसको 100 नहीं मिलेगा, इसको 50 नहीं मिलेगा, वो वेरिएशन रहेगी शास्त्र, मतलब जो भी है क्लासिक बुक में। मार्स का 7th 4th 8 स्पेशल एस्पेक्ट है तो उसको भी फुल 100 मिलेंगे। सैटर्न को भी फुल मिलेंगे 3rd 10th एस्पेक्ट को। जुपिटर को 5th 9th फुल मार्क्स मिले जाएंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, मार्स पे अगर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है 3rd से, तो सैटर्न को फुल कैलकुलेशन में मार्क्स मिल जाएंगे। एस्पेक्ट स्ट्रेंथ मतलब कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट पे स्ट्रेंथ एस्पेक्ट कर रहा है और कितने परसेंटेज से कर रहा है, तो उसका एक कैलकुलेशन बन जाएगा। तो ये 6 तरह के बल कैलकुलेट होंगे और उसका जो भी आपको समरी आएगा वो रूपाज में आएगा, डिवाइड बाय 60 करके, तो आपको वो षडबल मिल जाएगा। वन मिनट, ये तो सॉफ्टवेयर आपको सब कैलकुलेट करके देंगे। इसके बाद आएगा साइन। इसके बाद आप साइन को समझिए। साइन क्या होता है, साइन में ना 3 6 7 11 9 1 मतलब जो भी नर राशि है आपके साइन की इमेज याद करो आप। 3 में इमेज है डुअल साइन, 6 में है, 3 में इंसान की साइन है, 6 में भी इंसान का इमेज है, 7th में लिब्रा बैलेंस का, उसमें भी इमेज इंसान का है, 11th में भी इंसान का इमेज है, और 9 का फर्स्ट पार्ट मतलब 15 डिग्री उसमें भी इंसान का इमेज है, जो आप आदमी तीर चला रहे हैं। ये सब नर राशि है। नर राशि मतलब इनमें अर्धी तत्व रहता है।
तो अर्दी कौन से हाउस में स्ट्रांग है? अर्दी कौन से हाउस में स्ट्रांग है? पिछली बार हमने देखा था अर्दी फर्स्ट हाउस में स्ट्रांग है, तो इसको फर्स्ट हाउस में स्ट्रांग माना जाएगा, सेवंथ हाउस में वीक माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइन ये समझ में आया तो आपको प्रेडिक्शन में बहुत आसानी हो जाएगी। फोर्थ 8 कीट साइन है। कीट है मतलब वो इवोल्यूशन, मतलब चेंजेस करते हैं, जनरेशन चेंजेस करते हैं, वो एरी तत्व है जो जनरेशन को इवोल्यूशन बढ़ा रहा है। तो वो सेवंथ हाउस का में स्ट्रांग है, फर्स्ट हाउस में वीक है। एरी तत्व है। एरी तत्व सैटर्न, देखिए सैटर्न कहाँ रहेगा? सेवंथ में स्ट्रांग रहता है, दिग्बली रहता है। 4 लेग्स, A1 में एरीज रैम, सेकंड में टॉरस बुल रहेगा, 5 में लियो रहेगा, मतलब लायन रहेगा। ये सब 4 लेग्स के प्राणी, मतलब नाइन्थ का सेकंड पार्ट मतलब ये घोड़े के पैर है। 1 मिनट। सेकंड 10 का फर्स्ट पार्ट मतलब गोट है। 10 का सेकंड पार्ट मगरमच्छ की पूंछ है, तो वो जलचर रहेगा। तो उसका जो भी 4 पैरों वाले प्राणी है उनमें ताकत बहुत ज्यादा है, वो फायरी तत्व बहुत ज्यादा है, तो उनको 10th हाउस में स्ट्रांग माना जाता है, 4th हाउस में वीक माना जाता है। इसके बाद आते हैं जलचर प्राणी। जलचर प्राणी प्राइसिस में फिश आएगा और 10-2 में मगरमच्छ की पूंछ आएगी। ये जलचर है, ये वाटरी तत्व है, तो वाटरी तत्व 4th में स्ट्रांग रहता है। वाटरी तत्व हमने देखा कि 4th हाउस में स्ट्रांग रहेगा और 10th हाउस में वीक रहेगा। तो अभी इसको समझना कैसे है? जैसे समझो मैं एक अर्ध तत्व ले रहा हूँ, जैसे जेमिनी है, कैंसर है, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और बाद में रहेगा सैजी। मैंने क्या कहा? 3 6 अर्धी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में रहेंगे तो वो स्ट्रांग है, मतलब ये फर्स्ट हाउस में आया जेमिनी साइन, तो उसको 100% मार्क है, 60 षष्ठांश मिल जाना है। जेमिनी अभी पीछे आ गया या सेकंड हाउस में आ गया, तो एक हाउस पीछे चला गया, तो 83% उसका बल है जेमिनी का। मैं अभी साइन की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट की नहीं। तो उसको हम एक 10 कम कर देंगे, 50 षष्ठांश। थर्ड में अभी 11th में आया, थर्ड में आ जाए तो 66% मिलेगा, मतलब 16% और कम हो जाएंगे और उसको 40 षष्ठांश मिलेगा। जब 10th हाउस में आएगा तो आप उसको 50% मार्क पकड़ लो, 30 षष्ठांश मिलेगा। 9th या 5th में आएगा तो 33%, 20 और अगर 8 या 6 में आ जाए तो 17%। और सैजी में ये यहाँ जीरो हो जाएगा, वो साइन को बल ही नहीं है। सैजी में साइन को बल ही नहीं, तो पहले ही 7th हाउस ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन में 7th हाउस प्रॉब्लमेटिक है सैजी में। अगर उसमें वापस मैलेफिक या और कुछ चीजें आ गए तो 7th हाउस में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। सैजी का ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन आप बोल सकते हो। जैसे जेमिनी एसेंडेंट ले लो आप, पाइसिस साइन कहाँ है? 10th हाउस में। पाइसिस साइन 10th हाउस में वाटरी साइन वीक रहता है, तो उसका ऑलरेडी करियर में या फॉरेन करियर में वीकनेस है। जेमिनी का ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन बन सकता है आपको, अकॉर्डिंग टू बाद में आप उसको षडबल के हिसाब से देख लो। अभी साइन और प्लैनेट का आपको बल पता चल गया, तो प्लैनेट का जो भी षडबल है या जो भी साइन का साइन बल है, इनका ही क्यूमुलेटिव जो भी निकलेगा वो भाव बल निकलेगा। और एस्पेक्ट का एक थोड़ा बहुत परसेंटेज रहेगा, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, इतना मैटर नहीं करेगा वो, बट ये दो चीजें बहुत बढ़िया रहेगी। तो आपको इसको प्रैक्टिकली समझना कैसे है? प्रैक्टिकली समझना है तो आपको चार्ट देखिए, एक चार्ट है। अभी देखिए ये इसके 10th हाउस में ना एरिस साइन आ रहा है, तो एरिस साइन का आपको दिग्बल पता होना चाहिए। एरिस साइन क्या है? ये एरिस साइन 4 लेग का है, फायरी है, 10th हाउस में बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इसको देखते ही बोल सकता हूँ कि इसका 10th हाउस स्ट्रांग है, सब्जेक्ट टू इसका लॉर्ड का षडबल पता होना चाहिए, क्योंकि मैं भावबल कहाँ से निकाल रहा हूँ? षडबल प्लस साइन बल से। तो इसका लॉर्ड है मार्स, मार्स षडबल में सबसे हाई है। तो मुझे ब्लाइंडली मैं बोल सकता हूँ कि इसका 10th हाउस का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही आप देखो, भावबल कैसे निकाल रहे हो? उसका लॉर्ड का षडबल और उसका साइन बल, अगर दोनों स्ट्रांग है तो भावबल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है। आप इसका भावबल देख लो, 10th हाउस 8 रूपाज सबसे ज्यादा है। सेकंड ये बंदे का देखो, 5th और 10th मार्स ही है, तो एक राजयोग बन जाता है 5th 10th गवर्नमेंट के लिए। सन 5th हाउस में है। तो ये सारी चीजें, ये चार्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। जाके बैठा का है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में बल बहुत कम है, तो इनके सेकंड हाउस में प्रॉब्लम हो गए,
बच्चों की वजह से फैमिली में प्रॉब्लम है उनके। आप जाके ये चार्ट ढूंढ लेना, आपको पता चलेगा किस प्राइम मिनिस्टर का चार्ट है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का चार्ट है, जो 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, 10th का लॉर्ड स्ट्रांग है, साइन स्ट्रांग है, उसके 5th और 10th का कनेक्शन स्ट्रांग है, सन भी 5th हाउस में बैठा है। तो ये सारी चीजें स्ट्रांग है। और सैटर्न इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर किसी का सन के साथ सैटर्न भी स्ट्रांग हो जाए तो उसका जीवन में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। षडबल में कैसे देखना है? षडबल में कोई भी प्लैनेट का कैरेक्टर, मतलब किसी भी प्लैनेट का षडबल ज्यादा है तो उसके नेचुरल नेचुरल मैलेफिक हो या नेचुरल बेनिफिक हो, नेचुरल चीजें कारकत्व बढ़ जाती है। षडबल का मतलब कारकत्व बढ़ना। जो मैंने पहले चैप्टर मतलब पहले स्लाइड में दिखाया, सैटर्न ज्यादा है या सन ज्यादा है या मार्स ज्यादा है तो उसका कैरेक्टर उतना ज्यादा है, पॉजिटिव मैनर्स में ज्यादा है, नेगेटिव मैनर्स में नहीं, पॉजिटिव मैनर्स में ज्यादा रहेगा। तो अगर वो सैटर्न भी रहेगा तो भी हार्ड वर्क ज्यादा रहेगा, सन ज्यादा रहेगा तो अथॉरिटी उसकी रहेगी रहेगी। सन जिसका ज्यादा है और सैटर्न बहुत लो है तो बंदा किसी के अंदर काम नहीं कर सकता। मार्स ज्यादा है तो मोटिवेशन बहुत एग्रेसिव ज्यादा है। तो आपको चार्ट वन से पता अभी चार्ट टू एक दिखाता हूँ। जिस चार्ट टू में अभी आपको ये चार्ट देखते ही पता होना चाहिए कि इसका पाइसिस का साइन 10th में, मतलब जलचर साइन 10th में आ रहा है तो ऑलरेडी वीक है, क्योंकि वो साइन तो वीक है। साइन तो वीक हो गया ना, जलचर जलचर 10th हाउस में आना ही नहीं चाहिए, 4th हाउस में। बट अभी उसका लॉर्ड का षडबल देखने के बाद पता चलेगा 10th हाउस। तो जुपिटर भी षडबल में बहुत लो है, तो मुझे अंदाज आ जाता है, मतलब मैं ये इसका 10th हाउस वीक रहेगा। जाके देखता हूँ तो 10th हाउस में बहुत बहुत कम रूपा से, तो देखे तो 10th हाउस बहुत ही वीक है। तो ऐसे बंदे के मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, जिस जेमिनी में बंदा ना, जो बंदा फॉरेन में करियर नहीं कर सकता, इसका नेचुरल प्रॉब्लम है, ये फॉरेन में करियर कर ही नहीं सकता। 1 साल करे 2 साल करे वापस आ जाएगा, वो वहां नहीं रह सकता। और वो क्यों नहीं रह सकता, इसका और एक सीक्रेट बताता हूँ आपको। जो प्लैनेट वीकनेस है साइन में, मतलब आपको साइन का एक सीक्रेट क्या है, जो प्लैनेट वीक है 10th हाउस में वीक है ना जलचर, तो उसका रीजन भी उसके 10th से होगा। उसका रीजन किसी भी लिब्रा किसी भी जेमिनी में देखना, बंदा अगर फॉरेन रिटर्न आ रहा है तो वो ये उसके फादर की वजह से या उसके स्पाउस की वजह से आएगा, उसके बिना नहीं होगा। अगर 4th हाउस में स्ट्रांग है तो उससे 4th में रीजन रहेगा, 10th हाउस में वीक है तो उससे 10th हाउस में। ये आपको साइन का क्वालिटी बता रहा हूँ, आप उसको ऐसे इंटरप्रिटेशन करना है। और इस बंदे का ना 4th हाउस बहुत अच्छा है, मतलब 4th हाउस अच्छा है तो होमलैंड ही रहेगा, ये बंदा नहीं जा सकता। तो आपको ये देखना है कि अगर नेचुरल मैलेफिक षडबल में अच्छा हो तो उसके कैरेक्टर नेचुरली आ जाएंगे सैटर्न मार्स। अगर फंक्शनल मैलेफिक में पता है ना 6 8 12 में आप उसका मूल त्रिकोण आ जाए 3 6 11 में, अगर फंक्शनल मैलेफिक सबसे ज्यादा षडबल है तो वो प्रॉब्लम मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट फंक्शनल मैलेफिक का लो षडबल रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। नेचुरल मैलेफिक और फंक्शनल मैलेफिक को समझो आप। फंक्शनल मैलेफिक बढ़ जाएगा तो वो दिक्कतें कम कर देगा षडबल में, बट नेचुरल मैलेफिक बढ़ जाएगा तो दिक्कतें नहीं, उसके कारकत्व अच्छे से रिजल्ट देंगे। फिर कारकत्व में भी बुरे हो सकते हैं, जैसे सैटर्न अच्छा देगा बट उसका हार्डवर्क एक कारकत्व है ना, वो तो कंप्लीटली देगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं मतलब। तो अभी आपको ना बहुत सारे लोगों को ना मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा कि ये षडबल में ना ये प्लैनेट स्ट्रांग है मतलब क्या करेगा, वेनस स्ट्रांग है मतलब क्या करेगा। वेनस स्ट्रांग है मतलब आप उसको मानो कि उच्च है, मतलब एक आसान तरीके से समझो कि वीनस हाईएस्ट है मतलब उच्च है, उच्च की राशि में। तो वीनस की उच्च की राशि में वीनस के कैरेक्टर क्या क्या स्ट्रांग रहेंगे। वीनस कंफर्टी का कारक है, लग्जरी का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है। जो भी चीजें हैं वीनस की वो पॉजिटिव मैटर में आएगी। अगर वीनस का षडबल ही लो है और बैठा भी है किसी जगह ऐसे, तो वो कंफर्ट नहीं देगा, लग्जरी नहीं देगा, ये प्रॉब्लम देगा। कुछ चीजें जनरल में बताता हूँ। जैसे षडबल में ना स्थान बल और काल बल 80% कवर करता है, तो स्थान बल और काल बल आपको पता होना चाहिए। और साइन बल ब्लाइंड आप ब्लैंकली हाथों पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वीनस किसी का स्थान बल या षडबल में स्ट्रांग है तो उसका हाई स्टेटस वेरियस कंफर्ट रहेगा। सैटर्न हाई रहेगा लेकिन सन लो रहेगा तो ये बंदा कभी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएगा, ब्लैंक चार्ट बोल सकते हो आप। क्योंकि उसको ना सन अथॉरिटी नहीं है, लो है मतलब अथॉरिटी का जो कैरेक्टर था
वो निकल गया। लो षडबल मतलब नीच हुआ, लो षडबल मतलब नीच मान सकते हो आप, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। और सैटर्न हाई है मतलब हार्ड वर्क ज्यादा है, तो ऐसा बंदा तो गवर्नमेंट में रह ही नहीं सकता। और ये मतलब मेरे पास बहुत सारी चार्ट है, उसके हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूँ, ये बंदा गवर्नमेंट में जाता ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब लूज करता है। जैसे किसी का 8 लॉर्ड 10 में चला जाए जुपिटर, और जुपिटर को ना, जुपिटर भी वीक है, और 8 लॉर्ड को ज्यादा मार्क्स है, 10th लॉर्ड को कम है भावबल। तो 10th लॉर्ड का भावबल लो है तो उसके करियर में प्रॉब्लम है। बट 8 लॉर्ड भावबल अच्छा है तो वो ऑकल्ट की टीचिंग कर सकता है, ऑकल्ट की टीचिंग में बहुत अच्छा है। अगर किसी का 7th लॉर्ड मार्स सेकंड हाउस में चला जाए, और 7th लॉर्ड के और सेकंड लॉर्ड के दोनों के हाउसेस के भावबल कम हो जाए, और मार्स भी अच्छा नहीं है, तो उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम है। आपको देखना है कौन सा प्लैनेट कहाँ पे जा रहा है। जैसे इस चार्ट में 10th हाउस स्ट्रांग था, तो बहुत सारी चीजें 10th हाउस के रिलेटेड आपने स्ट्रांग बोली, बट 10th हाउस आपका जा रहा है कहाँ? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में क्या है? फैमिली है, आपके बच्चे हैं। आपके फैमिली बच्चे की लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि वहाँ का बाहुबल ही कम है। बाहुबल कम है मतलब वहाँ फलित ही नहीं होगा कैरेक्टर। तो कौन सा लॉर्ड कहाँ पे बैठ रहा है, उसके बाहुबल भी देखना बहुत जरूरी है। अगर ये अगर ऐसी जगह बैठ जाता जिसका बाहुबल भी बहुत स्ट्रांग होता, तो उसकी वो भी लाइफ अच्छी होती, ये भी लाइफ अच्छी होती, परफेक्टली हो जाती। थर्ड हाउस किसी का स्ट्रांग है बाहुबल में और षडबल में भी अच्छा, उसका लॉर्ड अच्छा है, तो गुड कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सिंगिंग, इसमें जा सकता है, बुक राइटिंग। प्लैनेट वैसे होना चाहिए, वीनस मर्क्यूरी जैसा, या मार्स हो तो स्पोर्ट्स में जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट। सैटर्न गुड षडबला है, फंक्शनल मैलेफिक है, तो भी लॉन्गेविटी देगा, क्योंकि फंक्शनल मैलेफिक कम हो जाता है षडबल में। और सैटर्न लो षडबल है तो फंक्शनल मैलेफिक है, तो फंक्शनल मैलेफिक के कैरेक्टर बढ़ जाएगी लो षडबल में, और लॉन्गेविटी को प्रॉब्लम करेगा। एक मिनट।